वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ civics that you have seeing this in this video, and the chapter number 1 is on equality. On equality means it doesn't mean that right to equality. It has a wider scope than the word means. So in this video we will do some questions and understand what does the questions tells us. स्टूडेंट्स, अब हम ये चैप्टर पढ़ने जाएंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। तो ये आपको दिखाई दे ही रहा है, इक्वालिटी यानी कि ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमें राइट इक्वालिटी प्रोवाइड कर रखा है, तो हम किसी राइट से मतलब नहीं रखते। राइट के अलावा भी इक्वालिटी के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ज़रा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इन अ डेमोक्रेसी। ये बुक की एक्सरसाइज है, इसमें हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ। स्टूडेंट्स आइए अब हम ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अगर अब आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बिना देरी करे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट। हमारे देश के लोकतंत्र, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, जहाँ पर रेगुलर वे में इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पर पब्लिक के सपोर्ट से ही ये कंट्री चलता है। यानी कि जो लीडर्स जो होते हैं वो पब्लिक के सपोर्ट से ही चलते हैं, इलेक्शंस होते हैं टाइम टू टाइम। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है और वो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इतना क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी एज, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब यही हुआ, ये हमारे इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस है, सिद्धांत पर बेस है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई इंसान बराबर है। अब सबसे पहले इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे ये भी चीज़ देखी जानी चाहिए कि हमारा जो है, अगर हम बात करें कि हमारा कोई भी किसी भी कास्ट का पर्सन हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, सभी लोग बराबर हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। यही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कहलाया जाता है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों बराबर है। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का पहला तो मतलब यही हो गया कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे वर्क करता है, उसके बेसिस पर ही अपना काम करता है, फंक्शन करता है। सेकंड पॉइंट हमसे बोलता है, इट मीन्स डैट ऑल एडल्ट दोज हु आर अबव 18, ऐसे इंसान जो जिनकी एज जो है, जिनकी आयु जो है वो 18 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो उन सिटीजन्स को हैव द राइट, इक्वल राइट टू वोट। वो सिटीजन्स वोट दे सकते हैं और उनके पास एक अधिकार है, उनके पास राइट आ गया है। कोई भी इंसान जो कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, रिच हो या पुअर हो, वो अगर 18 है या फिर 18 प्लस है तो वो भी वोट दे सकता है, उसका राइट है, जो कि वो अपने अधिकार को यूज़ करे। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है, इट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। इसमें थर्ड पॉइंट इसमें ये भी दे रखा है कि ये इक्वालिटी जो है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये किसी में भी डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी में फ़र्क नहीं करता है, ये किसी में भी डिफरेंस नहीं देखता है। ये वो किसी भी सोसाइटी का रहने वाला हो, किसी भी कम्युनिटी का रहने वाला हो, चाहे वो हमारा किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो लोअर कास्ट का क्यों ना हो, या फिर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे वो अब गरीब हो, बट यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है सभी को बराबर मानता है। जैसा कि हमने कांता की स्टोरी में भी देखा है, वहाँ पर सब तरह के लोग खड़े हुए थे, बट सब लाइन से खड़े हुए थे, किसी को भी ऐसे प्रायोरिटी नहीं दी गई थी कि भाई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अमीर पर्सन है तो सबसे पहले वोट देगा, अगर वो सबसे लास्ट में खड़ा है तो सबसे लास्ट में ही वोट देगा। सो दिस इज़, हमने एक एग्जाम्पल देखा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का। फोर्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, और ये हर किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी जो हमारे डेमोक्रेसी प्रिंसिपल से वर्क ना करे तो उसमें इक्वालिटी का मतलब ही नहीं बनता। तो इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी को चलाने में हेल्प करता है, मदद करता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन बोलता है रीड द बॉक्स ऑन द आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। आर्टिकल 15 को पढ़ें और उसमें से दो रास्ते बताएं कि वो हमें इनइक्वालिटी के हमें क्या बात बताता है। तो सबसे पहला स्टूडेंट जरा हम देख लेते हैं आर्टिकल 15 हमसे बोलता क्या है। आर्टिकल 15 इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, तो उसी आर्टिकल्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और पार्ट्स आकर जाकर हमारे आर्टिकल्स में डिवाइड हैं। सो हमें आर्टिकल नंबर 15 कहता क्या है। इन अ डेमोक्रेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का जो भी हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो फॉलो करता है डेमोक्रेसी वाला, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोहिबिट्स करता है, क्या चीज़ रोकता है, किस चीज़ की रोकथाम करता है वो। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, वो हमें रोकता है कि कोई किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इस चीज़ को रोकने का काम हमारा आर्टिकल 15 करता है। और चाहे वो कैसा भी, उसका रंग कैसा भी हो, रेस का मतलब कलर, एंड कास्ट का मतलब होता है जाति, सेक्स का मतलब होता है वो किस जेंडर का है, क्या वो आदमी है या औरत है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि हमें ये बताता है कि हमारे देश में आर्टिकल 15 इसलिए अप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश पर रंग, कलर या रिलीजन या फिर सेक्स, कास्ट, इन सब के बेसिस पर भेदभाव हो रहा है, फ़र्क हो रहा है, तो इस चीज़ को रोकने का काम आर्टिकल नंबर 15 करता है। जिससे हमें पता चलता है कि आर्टिकल 15 हमें क्या बताता है। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि जब ये चीज़ रोकेगा, अगर कोई भी इंसान इन सब चीज़ों से के बेसिस पर भेदभाव करता है, फ़र्क करता है, तो ये प्रिंसिपल उसको रोकता है। इसी से ही हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हमारे देश में चलती है। अब दो ऐसे रास्ते बताए हैं, दो ऐसे तरीके बताते हैं जिससे हमारे देश में इनइक्वालिटी फैली हुई है। सबसे पहला है इट सजेस्ट स्टेट्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एनी डिसीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये भी बताता है कि हमारे देश के जितने भी हमारे राज्य हैं, हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं, वो ये चीज़ बताई जाती है किसी भी स्टेट में किसी भी सिटीज़न के खिलाफ, किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर भेदभाव हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है आर्टिकल नंबर 15। अब वो हमारा भेदभाव किसी भी धर्म का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे देश में हिंदू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हिंदू धर्म को, बाकी धर्म जैसे क्रिश्चियन हुआ या फिर और कोई हुआ उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर नहीं दी गई, तो आर्टिकल नंबर 15 बताता है कि हमारे लिए सभी धर्म, सारे रिलीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब सेकंड इसमें बोला हुआ है कि हमारा रेस, इसमें कॉमा के बाद रिलीजन के बाद बोल रखा है रेस, कर किसी भी कलर का इंसान हो, क्योंकि हमें पता है इंसान के दो ही कलर होते हैं, या फिर वो काला होगा या फिर गोरा होगा। अगर कुछ काले के साथ भेदभाव किया जा रहा है, फ़र्क किया जा रहा है और उसको नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये आर्टिकल 15 हमें रोकता है। नेक्स्ट इसमें कास्ट भी आता है। अगर इंसान लोअर कास्ट का है तो भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिट्स अस। सेक्स, अगर कोई भी लड़का है लड़की है, अगर वो हमें रोकता है, अगर हमें लड़की के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि लड़की को ज़्यादा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्स के बेस पे एग्ज़ाम्पल दें हम, जैसे मजदूरी या हमारा लेबर जो होता है, और लेबर अगर दोनों काम कर रहे हैं, दोनों 8 घंटे कर रहे हैं काम, बट उसमें मेल को ज़्यादा दी जाती है इनकम और फीमेल को कम दी जाती है, तो ये क्यों दी जाती है, ये इसमें दिखाई दे रहा है कि वो इनक्वालिटी कर रहा है सेक्स के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, और उसने फीमेल को कम इम्पोर्टेंस दी है, इसीलिए वो बहुत कर रहा है चीज़ें। सेकंड है प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इस चीज़ को ये भी बताता है कि वो हमें किसी भी जगह पे उसका बर्थ ही क्यों ना हो, जन्म ही क्यों ना हो, तो इस चीज़ पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सारी जगह ही इंडिया का पार्ट है और किसी भी जगह से इंसान उठकर अच्छा डेवलपमेंट होकर आगे बढ़ सकता है। तो हम किसी भी देश को, ये जगह को ये भी नहीं मान सकते कि वो बिहार का है या फिर झारखंड का है, जो कि डेवलप्ड जगह नहीं है, वहाँ से उठकर आया है, उसके साथ भेदभाव करें, ये चीज़ नहीं है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 15 हमें रोकता है। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट में दिया हुआ, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी और liability and restrictions on the grounds only of the race, caste, religion, sex, place of the birth or any of them। इसमें यह भी बताता है कि किसी भी इंसान के साथ अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी, और उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
किसी पर्सन का हाथ कट गया है या फिर वो हैंडीकैप्ड होता है, पैर नहीं है या फिर हाथ नहीं है, उसका कट जाता है बाई चांस किसी एक्सीडेंट में, तो उसके साथ लोग भेदभाव करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी हो, काला गोरा क्यों ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये भेदभाव हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये डिफरेंस हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी हमारा देश का सिटीज़न है, जिसको हम गुड सिटीज़न बोलते हैं, वो भी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी इंसान का किसी के साथ डिसेबिलिटी हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है और उसमें उसका कोई भी पार्ट वो गंवा देता है, तो उसके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और यही आर्टिकल नंबर 15 हमें रोकता है इन सब चीज़ों के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बोल रखा है, इन व्हाट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू द डेट ऑफ अंसारीज। इसमें बोल रखा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस जो उसका अनुभव था वो अंसारी की तरह ही क्यों था। तो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है कि इन द फॉलोइंग वेज वाल्मीकि एक्सपीरियंस फॉर सिमिलर डेट ऑफ द अंसारीज। फर्स्ट पॉइंट में बताता है, बोथ ऑफ देम डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन। अब ये दोनों ही लोग जो थे, ओम प्रकाश हो या फिर अंसारी हो, इन सब दोनों के साथ ही फ़र्क किया जाता था, इन सभी के साथ भेदभाव किया जाता था, ये चाहे किसी भी कास्ट के क्यों ना हो और रिलीजन के क्यों ना हो, धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये दोनों ही पर्सन जो थे लोअर कास्ट के थे और धर्म भी इनका लोअर था, तो इनके साथ फ़र्क किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो ये दोनों के साथ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सेकंड, अब जब भेदभाव किया जा रहा है तो उनकी रेस्पेक्ट क्या होगी, उनकी इज्जत क्या होगी। तो सेकंड पॉइंट वही हमें बताता है, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट अब बोथ ऑफ देम गेट वायलेटेड। डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब यही है कि जब सोसाइटी ही उनके भेदभाव कर रही है, सोसाइटी ही उनको फ़र्क कर रही है दोनों में कि ये हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है दोनों इंसान, तो उनकी रेस्पेक्ट हुई बात कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी उनकी इज्जत नहीं कर रही और ना ही बराबर उनको जीने का मौका दे रही है उनकी। थर्ड बोल रखा है, बोथ सफर्ड फ्रॉम अनइक्वल ट्रीटमेंट। थर्ड तो हमें ये पता ही चलता है कि दोनों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें भेदभाव करना किसी के साथ, किसी भी धर्म, कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, इन सभी के बेसिस पर अगर भेदभाव किया जाता है तो फिर वो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जो कि उन दोनों को सामना करना पड़ रहा था, जो कि सोसाइटी के लोग उनके साथ कर रहे थे। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यही हुआ कि दोनों के साथ गलत व्यवहार करा जा रहा है, इनइक्वालिटी करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। स्टूडेंट, एक इसमें लाइन बोली गई है, एक इसमें फ्रेज बोला गया है कि इसका मतलब बताइए कि सभी पर्सन कानून की नज़र में बराबर हैं, क्योंकि कानून जो है हमारे लिए, लॉ जो है सभी को बराबर नज़र से देखता है, एक आँख से देखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे इसका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, तो जेंडर हो कैसा भी हो, तो फिर वो कानून की नज़र में सभी लोग बराबर कैसे होते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और ये कानून जो है सबको बराबर मानता है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आइए स्टूडेंट, तो इसका आंसर हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो चैनल के साथ बने रहें बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें समझना पड़ेगा, द टर्म ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब होता क्या है। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं। The term all the persons are equal before the law means that everyone will be given the justice before the law। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी इंसान के साथ बराबर का न्याय किया जाएगा, बराबर का ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट बाय ट्रीटिंग देम इक्वल। क्योंकि अगर किसी के साथ कोई बात हो जाती है तो उसके साथ न्याय बिल्कुल किया जाएगा, उसी के लिए हमारे लिए लॉ बना हुआ है, और लॉ जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमारी 3 बॉडी बना रखी हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैं। अगर यहाँ पे हमारा किसी भी हर हालत में अगर कोई बात हो जाती है तो हम तीनों कोर्ट्स में अपनी बात को बता सकते हैं, और यही हमारी जस्टिस दिलाने का काम करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स इसमें, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कॉमन पीपल ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। और प्रेसिडेंट भी हमें यही बात बताता है, किसी भी देश का अगर प्रेसिडेंट हो तो सभी के लिए, आम आदमियों के लिए, आम आदमी भी उनके लिए बराबर है,
और लॉ सबके साथ सबके ऊपर बराबर अप्लाई होता है, वो किसी MP MLA का भी बेटा हो या फिर कॉमन इंसान भी हो, तो वो लॉ सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें दे रखा है कि ये हमारा देश के लिए ज़रूरी क्यों है। कोई भी देखो, हमारा देश जो है बेटा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है, डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन अनइक्वल बेसिस बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। सबसे पहली बात हमें यही बताता है कि किसी भी के साथ हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। वेल्दी का मतलब यही हुआ कि वो इंसान के पास ज़्यादा पैसा है फिर कम पैसा है, सभी बराबर हैं क्योंकि सभी देश के सिटीज़न हैं और सभी को रहने का भी अधिकार है और सोसाइटी में। तो बस यहीं से हमें इक्वालिटी का पता चलता है। या फिर वो हमारा किसी भी कास्ट, कोई सा भी कलर हो, उसका काला गोरा हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गोरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, काले लोगों को नहीं दी जाती, तो ये चीज़ गलत है, जो कि आर्टिकल 15 हमें प्रोहिबिट्स करता है। किसी भी धर्म का क्यों ना हो या फिर कोई भी जेंडर क्यों ना हो, क्योंकि देखा गया है कि महिलाओं के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है हमारे सोसाइटी में, तो ये भी चीज़ गलत है, तो उससे हमें जेंडर का पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की एक समान है, तो उनके साथ बराबर का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ऐसे ही ऑफिस में भी बात होती है कि कहीं पे मेल ज़्यादा काम कर रहा है ऑफिस में, तो फीमेल्स को कम अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको रेस्पेक्ट कम दी जाती है, जो कि गलत चीज़ है। फीमेल्स भी उतना ही काम करती हैं, फीमेल्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के डेवलपमेंट में जितना मेल्स का है, तो किसी को भी कम समझना नहीं चाहिए। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट हमें बोलता है, इट एंश्योर्स दैट द नो वन विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस फॉर द सेम क्राइम। इसमें बोल रखा है कि कोई भी इंसान अगर क्राइम उसने कर दिया है, कोई गलत काम कर दिया है, उसने कोई वारदात कर दी है, तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी अमीर पिता की औलाद क्यों ना हो, सभी के साथ बराबर जस्टिस हमारा करता है, उसी के लिए हमारे कोर्ट्स बने हुए हैं। तो ये इक्वालिटी वाला जो प्रिंसिपल है, ये यही चीज़ हमें बताता है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो इंसान, सभी के लिए कानून बराबर है, सभी के लॉ बराबर है और सभी के साथ प्रॉपर बराबर का जस्टिस करता है। यही आस होती है हमारे कि हमारे लिए जो कानून है वही जस्टिस बराबर करेगा। थर्ड पॉइंट में बोलता है, स्टूडेंट्स इट प्रोवाइड्स द पीपल इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफीट देमसेल्फ इन पब्लिक कोर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन। अब ये भी चीज़ बताता है कि इंसान कैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, बट वो कोर्ट उन्हें ये प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये मौका देता है कि तुम्हें अपने ऊपर अपने को बचाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम पब्लिक कोर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम्हारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भी हो। तो कोर्ट्स हमारे लिए बने हुए हैं कि वो हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें और हमारे साथ न्याय करें, हमारे साथ बिल्कुल बराबर का जस्टिस करें अगर हमारे साथ कोई बात हो जाती है तो स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है, इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश जो है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे वर्क कर रहा है, तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक का ही एक पार्ट है राइट टू इक्वलिटी, तो यही चीज़ हमें बताता है स्टूडेंट्स। तो हमें हमारे देश का जो मुँह शक्ल जो दिखाता है, हमारा देश की शक्ल जो है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी से बनती है, और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में राइट टू इक्वलिटी भी फॉलो किया जाता है। तो राइट टू इक्वलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेमोक्रेसी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स अ गुड इमेज, जिससे कि हमारे देश की जो इमेज है, जो कि हमारी शक्ल है, वो अच्छी दिखती है और हमारा देश इसी लेवल पर ही फेमस माना जाता है, बिकॉज हमारा जो कंट्री जो है डेमोक्रेटिक वे में अगर देखा जाए तो नंबर 1 कंट्री है, क्योंकि हमारे देश में ही कॉन्स्टिट्यूशन को जल्द ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपके थे क्लास जिसमें हमने जाने थे बुक एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स ये सारी वीडियो, ये जो वीडियो बनाई गई है, इसमें से अपना काम कर सकते हैं और आगे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास।